लाजो ने कहा, तुसी काटो बाबूजी, मैं मुसलमानी नहीं बनूंगी। यह कोई कोरी कहानी नहीं है, अपितु 1947 के बंटवारे का सच है जिसे हमें सदैव स्मरण रखना होगा। यह हृदय विदारक सत्य घटना है। एक पिता, 7 बेटियां और गुजरावाला का एक कुआं, जिसमें एक पिता ने अपनी ही 7 बेटियों को काट कर डाल दिया। जानना चाहते हैं क्यों? तो आइए पढ़ते हैं आज की कहानी, बंटवारे का रक्त रंजित सच 1947। मित्रों, आज हमारे देश की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे इतिहासकारों ने रचा और साथ ही हमने जो अपनी कहानियां आगे बढ़ाई हैं उसमें इस सच को उजागर कहीं नहीं किया। हमारे अनुभवी लोगों ने ये अनुभव नहीं बताए, अन्यथा हमारे देश की बेटियां कैसी थी, ये आइए इस कहानी के माध्यम से हम आज पढ़ते हैं। गुजरावाला, पाकिस्तान, पंजाब का एक शहर, सरदार हरि सिंह नलवा की पावन भूमि। यहाँ कभी एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार रहता था। मुखिया थे लालाजी, जिनका नाम था श्रीमान बलवंत खत्री। बड़े भूपति अर्थात जमींदार। बड़ी भव्य कोठी थी। लालाजी का एक भरा पूरा परिवार इस कोठी में रहता था। पत्नी थी प्रभावती और बच्चे थे 8, 7 बेटियां और एक बेटा। लालाजी के बेटे बलदेव की उम्र तब 20 वर्ष की थी। उससे छोटी लाजवंती लाजो 19 की थी, राजवती रज्जो 17 की, तो भगवती भागो 16 की थी, पार्वती पारो 15 की और गायत्री गायो 13 की तथा ईश्वरी ईशो 11 वर्ष की थी और सबसे छोटी उर्मिला उर्मी 9 की थी। शीघ्र ही फिर से कोठी में किलकारियां गूंजने वाली थी। प्रभावती पुनः गर्भवती थी। यह साल 1947 की बात है। हम स्वतंत्र हो गए थे। भारत का बंटवारा हो गया था। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया था। गुजरावाला के आसपास के इलाकों से हिंदू सिखों के सामूहिक नरसंहार के समाचार आने लगे थे। अल्लाहू अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह का शोर करती भीड़ यलगार करती, काफिरों की स्त्रियां भारत ना जा पाएं, हम उन्हें हड़प लेंगे। किंतु लालाजी निश्चिंत थे। उन्हें तो गांधी के आदर्शों पर संपूर्ण विश्वास था। उन्हें लगता था कि ये कुछ मजहबी मदांध हैं जो 2-4 दिन में शांत हो जाएंगे। और गुजरावाला तो जाट गुज्जर मुसलमानों का नगर है। सब अव्वल अल्लाह नूर उपाया गाने वाले लोग हैं। बाबा बुल्ले शाह और बाबा फरीद की कविताएं पढ़ते हैं। सूफी मज़ारों पर जाते हैं। लालाजी का मन कहता था सब भाई भाई हैं, एक दूसरे का रक्त नहीं बहाएंगे। 18 सितंबर 1947 एक सिख डाकिया हाफते हुए हवेली पहुंचा। चिल्लाया, लालाजी, इस जगह को तुरंत छोड़ दो। तुम्हारी बेटियों को उठाने के लिए वे लोग आ रहे हैं। लाजो को सलीम ले जाएगा, रज्जो को शेख मोहम्मद, भगवती को। लाला बलवंत ने उस डाकिये को झन्नाटेदार चमाट जड़ दिया और कहा, क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो? सलीम मुख्तार भाई का बेटा है और मुख्तार भाई हमारे परिवार की तरह हैं। उसका जवाब था, वो मुख्तार भाई वही भीड़ लेकर निकला है लालाजी। सारे हिंदू सिख भारत भाग रहे हैं। 300-400 लोगों का एक जत्था घंटे भर में निकलने वाला है। परिवार के साथ शहर के गुरुद्वारे पहुंचिए। यह कहकर वह डाकिया सरपट भागा। उसे दूसरे घर तक भी कदाचित यह समाचार पहुंचाना आवश्यक रहा होगा। लालाजी पीछे मुड़े तो 7 महीने की गर्भवती प्रभावती की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने सारी बात सुन ली थी। उसने कहा, लालाजी, हमें निकल जाना चाहिए। मैंने बच्चों से गहने पैसे कागज बांध लेने के लिए कहा है, पर लालाजी का मन नहीं मान रहा था। कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। सरदार झूठ बोल रहा है। मुख्तार भाई ऐसा नहीं कर सकते। मैं स्वयं उनसे बात करूंगा। प्रभावती ने बताया, वे पिछले महीने घर आए थे। कहा कि सलीम को लाजो पसंद है। वे चाहते हैं कि दोनों का निकाह हो जाए। लाजो ने भी बताया था कि सलीम अपने दोस्तों के साथ उसे छेड़ता है। इसी कारण से उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। लाला बलवंत बोले, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं मुख्तार भाई से बात करता। प्रभावती बोली,
आप भी बहुत भोले हैं। मुख्तार भाई खुद लाजो का निकाह सलीम से करवाना चाहते हैं, अब उसे बलपूर्वक ले जाने आ रहे हैं। गुरुद्वारा हिंदू सिखों से खचाखच भरा था। पुरुषों के हाथों में तलवारें थीं। गुजरावाला पहलवानों के लिए प्रसिद्ध था। कई मंदिरों और गुरुद्वारों के अपने अखाड़े थे। हट्टे कट्टे हिंदू सिख गुरुद्वारे के द्वार पर सुरक्षा में सजग होकर खड़े रहते थे। कुछ लोग छत से सतत निरीक्षण कर रहे थे। कुछ लोग कुएं के पास पत्थरों पर तलवारों को धार दे रहे थे। महिलाएं, लड़कियां और बच्चे भयभीत थे। माएँ नवजातों और बच्चों को सीने से चिपकाए हुई थीं। अचानक एक भीड़ का उच्च कोलाहल सुनाई देना आरंभ हुआ। यह भीड़ बड़ी मस्जिद की ओर से आ रही थी। वे नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हंस के लिपटा पाकिस्तान, खून नाल लेवांगे हिंदुस्तान, कारों काटना असी दिखावांगे, किसी मंदिर विच घंटी नहीं बजेगी हुन, हिंदू दी जनानी बिस्तर विच ते आदमी शमशान विच। प्रभावती एक खिड़की के पास बेटियों के साथ बैठी थी। इकलौता बेटा मुख्य द्वार पर चौकसी कर रहा था। सहसा भीड़ का कोलाहल शांत हो गया। पश्चात मिनट भर के भीतर ही ला इलाहा इल्लल्लाह का वही स्वर पुनः आरंभ हो गया। हर सेकंड के साथ कोलाहल बढ़ता जा रहा था। भीड़ के लोगों के हाथों में तलवार, फरसा, चाकू, चैन और अन्य हथियार थे। गुरुद्वारा उनका निशाना था। गुरुद्वारे का प्रवेश द्वार अंदर से बंद था। कुछ लोग द्वार पर तो कुछ लोग दीवार से सटकर हथियारों के साथ खड़े थे। अचानक पुजारी और पहलवान सुखदेव शर्मा की आवाज़ गूंजी। वे बोले, वे हमारी माँ, बहन, पत्नी और बेटियों को ले जाने आ रहे हैं। उनकी तलवारें हमारी गर्दन काटने के लिए हैं। वे हमसे समर्पण करने की और धर्म बदलने को कहेंगे। मैंने फैसला किया है, मैं झुकूंगा नहीं, अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, ना ही उन्हें अपनी स्त्रियों को छूने दूंगा। चंद सेकंड के सन्नाटे के बाद जो बोले, सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह से गुरुद्वारा गूंज उठा। वहाँ उपस्थित हर किसी ने हुंकार भरी, हम में से कोई अपने पुरखों का धर्म नहीं छोड़ेगा। 50-60 लोगों ने गुरुद्वारे में घुसने का प्रयास किया। देखते ही देखते सिर धड़ से अलग हो गए। गुरुद्वारे में उपस्थित लोगों को कोई क्षति नहीं हुई। महिलाएं और बच्चे भीतर हॉल में सुरक्षित थे। यह देख वह मजहबी भीड़ गुरुद्वारे से थोड़ी पीछे हट गई। करीब 30 मिनट तक गुरुद्वारे से 50 मीटर दूर वे खड़े होकर मजहबी नारे लगाते रहे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी की प्रतीक्षा है। जिसकी प्रतीक्षा थी वे आ गए थे। हजारों का हुजूम, बाहर हजारों लोग, गुरुद्वारे के अंदर मुश्किल से 400 हिंदू सिख, उसमें 50-60 युवा, बाकी बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे। अंतिम लड़ाई का क्षण आ चुका था। भीड़ में से एक सिख महिला को आगे खींचा। वह नग्न और अचेत थी। भीड़ में शामिल कुछ लोग उसे नोच रहे थे। अचानक किसी ने उसका वक्ष तलवार से काट डाला और उसे गुरुद्वारे के भीतर फेंक दिया। गुरुद्वारे में उपस्थित गुजरावाला के हिंदू सिखों ने इससे पहले इस प्रकार की बर्बरता के विषय में सुना था, पहली बार आंखों से देखा। मित्रों, ये चीज़ जिस पर बीतती है ना, वो पहली बार ही देखता है, उससे पहले सुनता है। आज आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उस दृश्य को देख रही हूँ, मन भावुक हो जाता है। क्षमा करें, पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। इससे पहले इस प्रकार की बर्बरता के विषय में सुना ही था, पहली बार आंखों से देखा। उन्हें अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं था, किंतु यह वो सच था जो उनके प्रत्यक्ष वर्तमान में घटित हो रहा था। अब हर कोई अपनी स्त्री के बारे में सोचने लगा। यदि उनकी मौत के बाद उनकी स्त्री इनके हाथ लग गई तो क्या होगा। उन्हें अब केवल मृत्यु ही सहज लग रही थी, उसके अलावा सब कुछ भयावह। भीड़ ने दरवाजे पर चढ़ाई की। भीषण नरसंहार मच गया। हिंदू सिख लड़े बांकरों की तरह, पर गिनती के लोग
हजारों के आताताइयों के सामने कितनी देर टिक पाते। लाजो ने कहा, तुसी काटो बाबूजी, मैं मुसलमानी नहीं बनूंगी। लाला बलवंत रोने लगे, मुख से स्वर नहीं निकल रहा था। लाजो ने कहा, जल्दी करिए बाबूजी। लाला बलवंत राय फूट फूट कर रोने लगे। भला कोई बाप अपने ही हाथों से अपनी बेटियों की हत्या कैसे करे। लाजो ने कहा, यदि आपने नहीं मारा तो वे मेरे बख्श। बात पूरी होने से पहले लाला जी ने लाजो का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब राजो की बारी थी। फिर भागो, पारो, कायो, ईशो और आखिरकार उर्मी। लाला जी हर बेटी का माथा चूमते गए और सिर धड़ से अलग करते गए। सबको एक एक करके मुक्ति दे दी। लेकिन उस मजहबी भीड़ से मृत महिलाओं का शरीर भी सुरक्षित नहीं था। नर पिशाचों के हाथ बेटियों का सिर न छू ले, यह सोच सबके शव को लाला जी ने गुरुद्वारे के कुएं में डाल दिया। लाला बलवंत ने प्रभावती के से कहा, गुरुद्वारे के पीछे दरवाजे पर तांगा खड़ा है, तुम बलदेव के साथ निकलो। कुछ लोग तुम्हें सुरक्षित स्टेशन तक ले जाएंगे, वहां से एक जत्था भारत जाएगा, तुम दोनों निकलो। प्रभावती ने कहा, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। लाला जी बोले, तुम्हें अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए जीवित रहना होगा, तुम जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। लाला जी ने प्रभावती का माथा चूमा, बलदेव को गले से लगाया और कहा, शीघ्रता करो। तांगा प्रभावती और बलदेव को लेकर स्टेशन की ओर चल दिया। फिर लाला जी ने स्वयं को चाकुओं से गोता, उसी कुएं में छलांग लगा दी जिसमें 7 बेटियों को काट कर डाला था। आखिरकार 2 बच्चों के पास उनकी माँ थी, अब 7 बेटियों के पास उनके पिता का होना तो बनता था ना। लाला जी के बेटे बलदेव का पोता है, जिन्होंने भारत के विभाजन में अपने परिवार के 28 सदस्य खोए थे। लाला जी, उनके भाई और बहन, उनके परिवार के कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। लाला जी की पत्नी बेटे बलदेव और अजन्मी संतान के साथ जान बचाकर भारत आने में सफल रहे थे। वे पंजाब के अमृतसर में रहते थे। पाकिस्तान में सन 1947 में हिंदू सिखों का सामूहिक नरसंहार हुआ। स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, उन्हें नग्न कर घुमाया गया, उनके वक्ष काट डाले गए, कईयों ने कुएं में कूदकर जान दे दी। ये सच्चाई हम सबसे छुपाई जाती है, नकली भाईचारे की घुंटी पिलाई जाती है। फिर एक दिन जब इन मजहबी आतंकियों की जनसंख्या बढ़ जाती है तो यही भयावह नरसंहार देखने को मिलता है। तब ना कोई संविधान ना कोई सरकार तुम्हें बचाने आती है। 1990 में यह कश्मीर में हो चुका, वर्तमान में कोलकाता अर्थात बंगाल में हो रहा है। इसलिए कहती हूँ, अब तो जाग जाओ हिंदुओं। जो पूछते हैं इस्लाम मजहब कैसे फैला, ऐसे फैला। आज के मुस्लिम जो कभी हिंदू थे उनको ऐसे ही मुस्लिम बनाया गया, क्योंकि जिनको जान प्यारी थी उन्होंने तलवार के डर से सलवार पहनी है, और वही सलवार पहनने वाले अपने ही साथियों का गला काट रहे हैं। इनको भी पता है कि इनके पूर्वज हिंदू हैं जो डरपोक थे, मृत्यु से भयभीत थे और जान बचाने के लिए इस्लाम स्वीकार कर लिया। कौरव और पांडव एक ही कुल के थे, फिर भी उनके मूल सिद्धांतों में भेद होने के कारण कौरव दुराचारी हुए और अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाकर अपनों के विरुद्ध युद्ध के लिए तत्पर किया। मत देखिए पड़ोसी मुसलमान से आपकी कितनी अच्छी बनती है, क्योंकि कश्मीर में घर पर डाका डलवाने वाला कोई बाहरी नहीं आया था, कोई पड़ोसी ही था जिसने कभी भाई, चाचा या मामा कहा गया था। वह समझे हुए हैं, अब हमें समझना होगा। गीता का उपदेश जीवन में लाना होगा। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, इसलिए गंगा जमुनी तहजीब का कोई औचित्य नहीं है। आपको ये कहानी क्या सिखाती है, आपने इस कहानी को क्या समझा है, कैसे समझा है, कृपया कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये कहानियाँ हमारी सीखने का माध्यम है। यदि हम कहानियों से नहीं सीखेंगे तो हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा
हम कभी नहीं समझेंगे। हम घटते जा रहे हैं, हमारा क्षेत्रफल घटता जा रहा है और ये आगे और भी घटता जाएगा। अपने विचार टिप्पणी के रूप में बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।